आलमी मार्केट में सोने की कीमत का एक नया बेंचमार्क बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में भी कीमत में बहुत तेजी आई है और 10 से 12 दिन में ये कीमत 50,000 रुपए बढ़ चुकी है और अब सोना पाकिस्तान में 4,70,000 से भी ऊपर इस वक्त एक तोला की कीमत की सूरत में मौजूद है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि 4,500 के करीब अब ये मार्केट पहुंच चुकी है, जो कि कुछ दिन पहले 4,000 से 4,100 डॉलर्स के दरमियान थी। रोजाना ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और आगे की जाने बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ डिप आया है इसमें और ऐसा महसूस हो रहा है कि कल शायद ये प्राइस थोड़ी सी करेक्शन की तरफ जा सकती हैं। अब आगे सूरत-ए-हाल क्या रहेगी? 5 लाख का जो फिगर था पाकिस्तान में पर तोला का, वो बहुत करीब आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अब $5,000 विद इन रीच लग रहा है कुछ ही हफ्तों में। अब ये मोमेंटम किस तरह आगे बढ़ेगा और सूरत-ए-हाल क्या रहेगी? लोकल मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जो यंगस्टर्स हैं या बायर्स हैं वो कितने एक्टिव हैं, इस पर हम बात करेंगे फयाज कुरैशी साहब से। सदर रावलपिंडी ज्वेलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये लोकल मार्केट में इस वक्त कितनी एक्टिविटी जनरेट हो रही है? चूंकि मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आगे और वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ रही है। 13,000 से जायद का ये इजाफा हुआ है, बड़ा इजाफा है और अब ये आगे के दिनों में भी बरकरार रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने उसका मुझे बहुत टीवी ने उस पर दिया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। अच्छा, इस तरह है कि जो भी इंटरनेशनली हम सूरत-ए-हाल को जब देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो बॉन्ड है, जो अमेरिकन का यूएस बॉन्ड, देखा कि हमें दिनों में देखने में आया कि वो उसकी कमजोरी की वजह से जो डॉलर के अंदर वीकनेस आने की वजह से गोल्ड प्राइस के ऊपर और डिफरेंट ऑयल उसके फैक्टर्स उसके ऊपर इम्पैक्ट आया उसका। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो अपर लिमिट जो $2 बिलियन की थी, उन्होंने यूएस ने बढ़ा के $4 बिलियन की अपर लिमिट को कर दिया। और इसी तरह नस्दक की बात करते हैं तो नस्दक के अंदर भी 500 पॉइंट के साथ इजाफे के साथ वो देखने में आया और शंघाई और चीन के हवाले से इंडेक्स उसको देखते हैं तो उसमें भी इजाफा देखने में आया। और अगर आप इसको जॉबलेस डाटा के ऊपर जाके देखते हैं हम यूएस का, तो वो भी इफेक्ट कर रहा है। अगर और इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं सारी चीज सिनेरियोस के ऊपर, तो जो ईरान और यूएस की जो वॉर है वो टेम्परेरी इस टाइम पे रुकी भी है, लेकिन उसके कोई भी इम्पैक्ट उसका आ सकता है। और आज सुबह जो रशिया ने यूक्रेन पे फिर इसका अटैक हुआ, अटेम्प्ट हुआ। और ओवरऑल जब सारी चीजों को हम देखते हैं तो जो अमेरिका यूएस अपने बॉन्ड्स को खुद परचेज करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसके जो चाइना या डिफरेंट ममालिक ने जो उनके यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी उसको लिक्विडेट करके तो वो गोल्ड के अंदर जाने लगे। अब हालत मजबूरी यूएस को अपने बॉन्ड्स को खुद दोबारा उसको परचेज करना पड़ा, जिसकी वजह से डॉलर पे इफेक्ट आया और गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ गई और जो इन्वेस्टर वो गोल्ड के अंदर चला गया। और अभी आपने बात की लोकल मार्केट के हवाले से, लोकल मार्केट के अंदर भी अभी ग्रेजुअली वो चीजें चल रही है, लेकिन चूंकि लोगों ने बाइंग जो की हुई है वो 5 लाख और 5 लाख से ऊपर की बाइंग है लोगों के पास। और आपको पता होगा और याद भी होगा कि 5,75,000 तक ये गोल्ड प्राइस गई और उसके बाद ये रिवर्स हुई थी। और अभी भी लोगों के पास उस रेंज के ऊपर गोल्ड पड़ा हुआ है, जो डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता जो मोमेंटो बनता जा रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको लिक्विडेट कर रहे हैं। तो मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है इसमें अभी तक उस तरीके से रुझान बाइंग का नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो लोगों के पास है उसमें ट्रेडिंग जरूर हो रही है। सही। अच्छा, आपने पीछे एक सिनेरियो देखा था कुछ दिन पहले कि जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस डाउन होती थी तो गोल्ड की प्राइस एकदम अप हो जाती थी, फिर ऑयल प्राइसेस जब बढ़ने लगती थी तो गोल्ड की प्राइस थोड़ा नीचे आने लगती थी। लेकिन इस बार ऑयल प्राइसेस भी ग्रेजुअली बढ़ रही हैं पिछले कुछ दिनों से और गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो ये अब दोनों के बढ़ने की क्या इस वक्त रीजन है? यानी ऑयल प्राइसेस अब असरअंदाज नहीं हो रही गोल्ड की कीमत पर? देखिए, जो ऑयल प्राइसेस का मैटर है वो तो जिस तरीके से आपको पता है, अभी अबनाए हुर्मस का जो मैटर है वो भी स्टिल पेंडिंग है। ओमान और ईरान की जो आपस की जो मुज़ाकरात के बाद जो उनका डिसाइड हुआ, लेकिन अमेरिका यूएस उस पर भी खुश नहीं है और ओमान के साथ भी इस बारे में खुश नहीं है कि वो जो इनका आपस में जो एग्रीमेंट हुआ। अब वो जो ऑयल की तरसीलात हैं वो डेफिनेटली मुतासर तो हैं, और वो जो 20% से 25% जो तरसीलात इब्नाए हुर्मुज़ के जरिए होती हैं वो अभी इफेक्ट तो कर रही हैं, अदर देन दूसरे रूट्स को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ऑयल के जो इंश्योरेंस होती है वो भी जो इंश्योरेंस कंपनी वो हायर साइड पर जाके उसको इंश्योर कर रही हैं, तो जिसकी वजह से ऑयल के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर अभी भी स्टिल है।
अगर इसके अल्टरनेट देखते हैं जो गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड की जो मामलात हैं वो इंटरनेशनली मार्केट के अंदर गोल्ड जो जितनी भी कंट्री है और उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अब वो दोबारा गोल्ड की बाइंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने भी पहले थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो यूएस बॉन्ड है, बेसिकली यूएस बॉन्ड जिसमें चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, इसी तरीके से और काफी डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनकी बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने उसको लिक्विडेट करके गोल्ड के अंदर या कमोडिटी के अंदर चले गए। तो ये बड़ा एक इसका ऊपर इम्पैक्ट भी आ रहा है। और अभी देखने में जो आ रहा है कि ये $4500 दूसरा इसका जो गोल्ड प्राइस गई है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 1 औंस की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4,70,000 के करीब करीब जो लोकल मार्केट के अंदर इसकी प्राइस को अंदर मूव किया है। लेकिन यही बात अभी इस तरह की आप थोड़े पहले बताया कि थोड़ी सी डिप भी आई और रिट्रेसमेंट ली गई है, तो मार्केट दोबारा जो एक्सपेक्टेड है, जो स्पेकुलेशन है, वो अप्रॉक्सीमेटली 4,500 से ज्यादा के ऊपर है कि मार्केट दोबारा मूव करके जाएगी। और अगले एक हफ्ते के अंदर इसके अंदर मजीद गोल्ड प्राइस ऊपर जाने के चांसेस नजर आते हैं। आइदर देन कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि ईरान और यूएस के ऊपर या यूएस की तरफ से कोई ऐसा अटेम्प्ट आ जाए ईरान के ऊपर, या इंटरनेशनली कोई ऐसा सूरत क्रिएट हो जाती है, तो देन उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज तो अभी तक पोजीशन जो नजर आ रही है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर ज्यादा प्रेशर है और गोल्ड बाइंग की तरफ लोग ज्यादा इस टाइम पे इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये 2 हफ्ते पहले 20 दिन पहले जब ये $4,000 या $4,100 का प्राइस था इंटरनेशनल, तो उस वक्त बाइंग का बड़ा ज़बरदस्त टाइम था। उस वक्त इन्वेस्टर ख़रीदारी करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद ये और नीचे अभी जाएगा, कुछ प्रेडिक्शंस थी कि $4,000 से भी नीचे जाएगा। अब वो मौका तो मिस हो गया। अब ये नया बेंचमार्क $4,400 या $500 वाला जो सेट हुआ हुआ है, ये भी एक बेहतर टाइम है बाइंग का, यानी अभी भी जो खरीदारी करेंगे मुस्तकबिल में उनको प्रॉफिट मिलेगा। 5,000 से ऊपर जानी है मार्केट, चाहे वो 2-3 महीने का टाइम ले ले। आप सब देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पिछली अपनी टॉक शो में आपके साथ एक बात की है कि देखें 5,500 से ऊपर 1 औंस की जो मार्केट जो चल रही थी, उसने वहां से मार्केट में नीचे आना शुरू हुआ। 3,950 और 4,000 की रेंज में मार्केट आई। चूंकि वैक्यूम बहुत ज्यादा था, वो उसने कवर करते हुए नीचे आए, क्योंकि मुसलसल ऊपर जा रही थी उस टाइम में मार्केट। और उसके बाद वो नीचे आई, उस वहां पे आकर उसने आके अपनी जगह बनाई और जो इन्वेस्टर थे उनको मौका दिया कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। और जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मैं कई दफा ये बहुत बड़े कार्टल्स होते हैं जो कार्टल अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उन्होंने वहां पे आके इन्वेस्टमेंट्स की और अपनी मार्केट जब आके 4,500 या 4,400 मार्केट ऊपर आई, तो उन्होंने वो उस गैप के बेनिफिट लेते हुए अपने प्रॉफिट को टेकिंग की और वो निकलते गए। और कई दफा आपने देखा होगा कि वहां से निकल के ऑयल से निकल के डिफरेंट स्टॉक में भी गए। अभी जो सिचुएशन है, देखें इस स्टेज के ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर है उसको बहुत मुताद होकर चलना चाहिए, खासतौर पर ट्रेडिंग के हवाले से। ट्रेडिंग के अंदर इसके अंदर मैंने हमेशा एक बात की है कि इन्वेस्टर को 3 सूरत में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और जो गोल्ड बाइंग है, जिसमें खासतौर पर ज्वेलरी के हवाले से है, वो किसी भी सूरत में कभी भी उसको नुकसान नहीं देती। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है कि ये इस स्टेज के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता भी है तो डेफिनेटली उसको ये सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है कि अगर कोई रिट्रेसमेंट आती है और डाउनफॉल जाते हैं, तो महीना 2 महीने उसको होल्डिंग पावर्स की ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको रोक सके। ऐसा ना हो कि वो पैनिक में आए और पैनिक में आके उसको वो सेल करे। तो जो सेल करता है पैनिक में आके, तो जो इन्वेस्टर होता है वो उस टाइम पे तैयार बैठा होता है उसको बाइंग करने के लिए। तो ये वो सारी सिचुएशन होती है कि जिसके तहत आपको बिजनेस के अंदर इसके अंदर आपको बड़ा मुताद होकर चलना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।